मैं कुकिंग प्रतियोगिता की चैंपियनशिप जीतने ही वाली थी, लेकिन ठीक उसी वक्त मैंने अपना ध्यान से तैयार किया हुआ डिश फेंक दिया। फिर मैंने एक चम्मच उठाई और बर्फ पर रगड़ने लगी। सभी लोग हैरान होकर देखने लगे कि मैं आखिरकार क्या रही हूँ। उन्हें यह नहीं पता था कि मैं पुनर्जन्म लेकर आई हूँ। अपने पिछले जन्म में मैंने 6 अलग अलग मछलियों के सार से बना एक अनोखा डिश तैयार किया था, लेकिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने न केवल मेरा आइडिया चुरा लिया, बल्कि मुझ पर नकल का झूठा आरोप भी लगा दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मेरे बॉयफ्रेंड ने भी उसी का साथ दिया और सबके सामने मुझ पर आरोप लगाने लगा। तभी मुझे समझ आया कि यह सब उस चालाक औरत और मेरे बॉयफ्रेंड की रची हुई साजिश थी। उसने अपनी आंखों से एक इशारा किया और तुरंत एक काले कपड़ों वाला आदमी मेरे पीछे आ गया। भीड़ के बीच धक्का मुक्की में मैं गिर गई। शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई, क्योंकि अगले ही पल मैं पुनर्जन्म लेकर प्रतियोगिता की शुरुआत से पहले वापस आ गई। इस बार मैंने कसम खाई, अब किसी को मुझे धोखा नहीं देने दूंगी। सबसे पहले मैंने बिना झिझक अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ दिया। फिर जब मैंने प्रतियोगिता के लिए सामग्री चुनी तो हर चीज सोच समझ कर ली। मैंने तय किया कि इस बार पेस्ट्री बनाऊंगी, लेकिन मेरी वही चालाक दोस्त चोरी छिपे मेरा यीस्ट और आटा ले गई। उसे लगा कि अब मैं पेस्ट्री नहीं बना पाऊंगी। प्रतियोगिता शुरू हुई। मेरा बॉयफ्रेंड आटे को जोर जोर से मुट्ठियों से पीट रहा था। सबका ध्यान उसी पर था। मैंने कहा, पेस्ट्री ताकत से नहीं, हुनर से बनती है। उसकी बनाई पेस्ट्रीज फलों की तरह दिख रही थीं और उनका स्वाद भी वैसा ही था। सबको लगा कि अब मैं हार जाऊंगी। वह गर्व से सबको दिखा रहा था और कह रहा था, ये तो बस बेसिक स्किल है, मैं तो मछलियों जैसी पेस्ट्री भी बना सकता हूँ। और यह विचार मेरा था जो उसने मुझसे चुराया था। मैंने तय कर लिया कि अब मैं उसका असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। जब उसने 2 मछली के आकार की पेस्ट्री बनाई, वे इतनी असली लग रही थीं कि मानो जिंदा हों। सभी दर्शक दंग रह गए। बाकी प्रतियोगी खुद को छोटा महसूस करने लगे। तभी मैं आगे बढ़ी और उसे चुनौती दी। वह चालाक औरत हंसते हुए बोली, इसके पास तो यीस्ट भी नहीं है, ये क्या बनाएगी? मैंने शांति से जवाब दिया, पानी में रहने वाली मछलियों को यीस्ट की जरूरत नहीं होती। सब हंस पड़े और बोले, अब मान भी जा, तू हार गई। पर मैं शांत रही। मैंने धीरे धीरे आटे को गूंथा और बड़ी सावधानी से उसे मछली का आकार दिया। जज भी अब स्कोर घोषित करने ही वाले थे कि मैंने अपनी सारी ऊर्जा उस डो में प्रवाहित कर दी। अचानक एक चमक उठी। 2 सोने जैसी सुनहरी मछलियां हवा में उछल पड़ी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मैं सफल हो गई और सबका मुंह खुला का खुला रह गया।